सो हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आज ये वीडियो केवीएस के लिए नहीं है, ये वीडियो ईएमआरएस के लिए है। जैसा कि कल शाम को आंसर की आ गई थी और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना देर में अपडेट क्यों दिया या मैं अपना अभी से अभी क्यों बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो पर्सनल रीज़न था। पर्सनल ये था कि डीबी कल मेरी डीबी थी एएसआई की और उसमें सुबह 9 बजे से उन्होंने बुला लिया था और शाम को 5:30 पौने 6 बजे छोड़ा है। तो इतना एग्ज़ॉस्टेड हो गया था वो खड़े रह के, बैठे रह के कि बिल्कुल भी फिर कुछ हिम्मत नहीं थी, कुछ मन नहीं था और थोड़ा कुछ प्राइवेट रीज़न भी थे, तो इधर भी 2 दिन से पढ़ाई भी डिस्टर्ब चल रही थी और थोड़ा मेरा मन भी कम ठीक था। तो इसीलिए मैंने कल कुछ भी नहीं किया है, मैं केवल सोई हूँ और मैं अभी 10 बजे सो के उठी हूँ, तो मुझे लगा कि अब पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है और अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है करनी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना जो है सब चेक वेक किया है। अपना मैंने टीजीटी और पीजीटी चेक किया है, हॉस्टल वार्डन मैंने चेक नहीं किया है। उसमें मुझे पता है कि मेरे बहुत कम मार्क्स है, कभी मूड अच्छा होगा तो मैं कर लूँगी। अभी केबीएस भी पढ़ना है तो इसलिए मेरा उसका करने का मन नहीं है। तो अगर जो है मैं बात करूँ इसकी कि तो टीजीटी और पीजीटी की बात करूँ तो मैं सबसे पहले पीजीटी की बात करती हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले वही चेक किया है। तो आंसर की के अकॉर्डिंग जैसा कि कुछ चीज़ें हैं जो 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर हुए हैं जो पहले टीचर्स ने बताए थे और जो आंसर की में आई है उसमें और इसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं। और इससे मेरे थोड़े से मार्क्स मुझे लग रहा है कि कम भी हुए हैं 1-2, मतलब अगर आप कोई भी कहीं पे भी रहा होगा उस टाइम पे जो आंसर की टीचर्स ने बताई थी उसमें आप 2 प्लस 2 माइनस आप ऐड कर सकते हो। तो मेरा ये था कि पीजीटी में हिंदी में 20 में 8 चाहिए थे, तो मेरे 12 हैं। नेगेटिव-वेगेटिव सब हटा के मैं आपको खाली स्कोर बता रही हूँ। 12 है तो मतलब क्वालीफाई, पहले भी ये पता था कि क्वालीफाई है तो क्वालीफाई लैंग्वेज तो हो गई है। और इसमें मेरे जो थोड़े ज़्यादा बन रहे थे पीजीटी में मेरे स्कोर थोड़े कम हो गए हैं। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे कितने बन रहा है, मुझे पहले ये था मेरे कि 62 63 बन रहे हैं, पर मैं अभी 60 पे आ गई हूँ। और अभी बाद में कट ऑफ की बात बाद में करते हैं। तो ये मेरा अभी पहले मेरा 62 63 64 मुझे लग रहा था कि मैं 65 तक हूँ, पर 65 नहीं है, ये केवल 60 मार्क्स पे ही मेरा आके रुक गया है। पहले ऐसा थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। सेकंड थिंग, अब हम ये पीजीटी की बात हो गई है, टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लैंग्वेज में 20 में से आप इसमें लैंग्वेज में आपको 30 में से 12 पाने थे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि 30 में से मैंने 19, 20, 21, 22 अटेम्प्ट किए थे। वही हिंदी इंग्लिश मैंने काफ़ी ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा हिंदी में ही चीज़ें क्लियर हो गई थी, 12 मार्क्स का ही थे, तो मैंने 2-4 ही एक्स्ट्रा किए बस। तो इसमें से मैंने जो 21 क्वेश्चन किए थे, 22 क्वेश्चन, उसमें से 9 मेरे हिंदी में, 19 मेरे सही हैं, 3 गलत है, तो ऑल टोटल मिला के 18 मार्क्स हैं 30 में से। तो लैंग्वेज क्वालीफाई हो चुकी है। और अगर मैं स्कोर की बात करती हूँ तो इसमें भी स्कोर थोड़े बहुत कम ज़्यादा हुए हैं। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे 76 77 मतलब 74 76 के अराउंड आएगा, 6 के अराउंड आएगा, लेकिन इसमें कम करने के बाद मेरे आ गए हैं 71। तो अभी कुछ कहने तो ये मेरे टीजीटी और पीजीटी के दोनों के आंसर की मिलाने के बाद ये चीज़ें रही हैं। आप लोग अपना अभी आप लोग अपना कमेंट करके बताइए। खासकर आप जब कमेंट करिएगा तो अपना पहले पोस्ट लिखिएगा, नंबर लिखिएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ में पहली बात तो मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैंने आप लोगों से ही पूछा था। और आप लोगों को का मैंने जब एग्ज़ाम हुआ था, जब आंसर की पुरानी आई थी, तभी मैंने एक पोल डाला हुआ था कि किसमें कौन कितने परसेंट लोग कितने कर रहे हैं। तो 2 बार पहले पहले का मैं ये बता रही हूँ, आप मेरे यूट्यूब के पोस्ट पे भी जाओगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो इसमें मैंने पूछा था कि आपके ईएमआरएस पीजीटी में कितने बन रहे हैं, कमेंट में सब्जेक्ट में लिखना। वो तो कमेंट की बात मैं नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें 920 लोग पार्टिसिपेट किए थे पीजीटी के लिए, जिसमें से जो 76 से 80, मैं ऊपर से नीचे की बात कर रही हूँ, 76 से 80 प्लस में 10% थे, 10% 71 से 75 में थे, पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ। और 61 से 70 में 33% लोग थे, 50 से 60 के बीच में 48% लोग थे। तो अगर आप नीचे के 2 स्कोर की बात करोगे कि अगर हम 50 से 70 की बात कर लेते हैं, 50 तो 50 के ऊपर तो बहुत लोग हैं, 55 के ऊपर तो बहुत लोग हैं इसमें। तो अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो एक अगर रैंडम मतलब एक अगर अप्रॉक्स में आपकी उसकी बात करोगे कि कितना जा सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग या और भी लोगों से जो मेरा थोड़ा बहुत आज सुबह डिस्कशन हुआ या मैंने पोस्ट देखी है लोगों की, उस अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो पीजीटी में 62
70 के बीच में जाना चाहिए। तो ये आप मान के चलो 65 टू 70 के बीच में इसका कट ऑफ जाएगी। और दूसरा ये जानी चाहिए, और दूसरा ये भी है कि आप ये नहीं मान सकते कि मेरा कितना जाएगी या मैं तो इसके अंदर हूँ ही नहीं या कैसे हो सकता है। ये ऑन एवरेज कट ऑफ है। बाकी अब आपको पहले से पता है कि 1:10 में बच्चों को बुलाया जाएगा और 1:10 में, और वो जो कट ऑफ होगा वो इसमें से आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुलाएंगे। तो अभी डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट में लोग कितना स्कोर किए हैं, और उस अकॉर्डिंग जो एवरेज होगा, जो कट ऑफ होगा उनका 1:10 में, उसमें पोस्ट कितनी है, उस अकॉर्डिंग कितना कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें वैकेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा 1:10 के रेशियो में। तो आप किसी और का स्कोर देख के कि ये 70 पा रहे हैं, ये 70 पा रहे हैं, ये 70 पा रहे हैं, हो सकता है कि वो कंप्यूटर साइंस हो या मैथ के हों, आप किसी और सब्जेक्ट से हों, तो आप उनको देख के बहुत डिमोटिवेट नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। अगर आप 65 60s में हो, तो आप अपना एक सेफ मान के चलो कि आपके हैं। फिर अगर आप 55 से 60 के बीच में, 65 के बीच, 55 से अगर ऊपर हैं, तो आप एक सेफ साइड अपना पीजीटी में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें अलग अलग वैकेंसी है और 1:10 में लोगों को बुलाना है। और पीजीटी में वैसे भी फॉर्म थोड़े कम पड़े हैं टीजीटी के अकॉर्डिंग। तो आप अपने आप को ऐसे डिमोटिवेट नहीं करना है, और इतना इस तरीके का स्कोर जाने के चांसेस है, तो इसीलिए अभी आप अपना कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर हम टीजीटी की बात करें, तो ये सेम पोल मैंने टीजीटी के लिए भी डाला था, और टीजीटी में ऑलमोस्ट 1400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस पोल में। और उसमें से जो आप बात करेंगे अगर, तो 55 से 60 के बीच में 35% लोग हैं, 61 से 65 के बीच में 21% लोग हैं, 66 से 70 के बीच में 21% लोग हैं, और 71 से 80 के एवरेज में 18% लोग हैं। तो आप अगर ये देखोगे, तो इसमें से 40% लोग तो इसी में आ गए, 66 से 80 के बीच में मार्क्स में। ये उस टाइम का है जब टीचर्स ने बताया था। मैं आज पोल डाल दूंगी, हो सकता है कि उससे कुछ अलग वो आए, लेकिन ये स्कोर है। तो टीजीटी का पेपर कहीं ना कहीं इजी था, और टीजीटी के पेपर की लैंग्वेज भी इजी थी, और टीजीटी के पेपर की जो बाकी चीज़ें थी वो भी थोड़ी एज कम्पेयर टू पीजीटी इजी थी। और इसलिए भी थोड़ी इजी थी क्योंकि पहले पीजीटी था, उसके बाद टीजीटी था, आई थिंक। तो थोड़ा सा उसका भी चीज़ें थी। तो रही बात इसकी, तो इसलिए आप ये मान के चलो कि टीजीटी में आपका स्कोर 60 से 70 के बीच में जाए, उसमें 50 से 60 या 55 से 65 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें आप 70 तक स्कोर अपना मान के चलो। मुझे लगता है कि 65, अगर आपका सब्जेक्ट में वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, और अगर जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट किया था, और उसमें बहुत सारे लोग 60s में थे, टीजीटी में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग पीजीटी। अभी इस पोल में भी अगर हम बात करें, तो 71 से 80 के बीच में 18% है, और 66 से 70 के बीच में 21%। तो आप दोनों के मिलाओगे तो 40% लोग तो 66 से 80, 66 के ऊपर है ना। तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इसकी कट ऑफ आपकी 65 से 70 या 60 से 70 के बीच में जानी ही चाहिए, जानी चाहिए। और दूसरा ये कि ये कोई ऑफिशियल मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, बस मैं आप लोगों के ही ओट में, आप लोगों के ही सब्जेक्ट के बारे में ये चीज़ें मैं देख के आप लोगों के ही उस पर बोल रही हूँ। तो दूसरा और ये भी है कि इसको आप अपना पर वो मत मान के अपना डिसीजन मेकिंग मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये अभी ऑलमोस्ट ये स्कोर आया है। अभी आपकी हर पोस्ट की वैकेंसी, हर पोस्ट को कितना बुलाना है, ये डिपेंड करेगा आपकी वैकेंसी पे कि उस पोस्ट पे वैकेंसी कितनी है, और उसमें लोगों ने एवरेज कितना स्कोर किया है, उस हिसाब से आप बुलाए जाओगे। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट, आपकी फिर उसके बाद आपकी कैटेगरी भी उस पर डिपेंड करती है कि आप एससी से हो कि एसटी से हो, या जो है ईडब्ल्यूएस से हैं, है ना। तो इस पे कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको मोटिवेट नहीं होना है। अगर आप दोनों में 60 के ऊपर हो, या पीजीटी में आप 55 के ऊपर हो, तो अपने आप को एक सेफ स्कोर मान के चल सकते हो। जितना दिन आपने अभी वेट किया है, थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, अब जल्दी जल्दी सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा ये है कि हॉस्टल वार्डन मैंने चेक ही नहीं किया, और मैं उसको चेक भी नहीं करूँ, क्योंकि इतना गंदा मेरा पेपर था कि मेरा उसको बिल्कुल भी देखने का मन नहीं है, और उससे मुझे बहुत सारी उम्मीदें भी नहीं है। मन करेगा, कभी मन खुश होगा तो मैं देख लूँगी। अभी 11 को केवीएस है, तो इसलिए मैं उस पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, तो इसलिए उसको मैं करने के मूड में नहीं हूँ। करूँगी तो मैं उसको भी बता दूँगी। अगर मैं कल तक करूँगी तो उसका एक सेपरेट वीडियो आप
लैब अटेंडेंट का मैंने दिया नहीं था, मैंने हॉस्टल वार्डन दे दिया था और जैसा भी दिया है वो आप लोगों को पता है। तो आप लोग तो मैं इतनी चीज़ें टीजीटी, पीजीटी का अपना स्कोर और कट ऑफ कैसी जानी है या क्या हो सकता है ये मैंने बता दिया। और दूसरा ये कि आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे, आपकी वैकेंसी पे, आपके वैकेंसी के सब्जेक्ट पे, वो कौन-सा सब्जेक्ट है, उसमें कितनी वैकेंसी है। तो इसीलिए बिल्कुल भी आप किसी बहुत वीडियो के चक्कर में मत पड़िए कि इनका देख लूँ, ये कट ऑफ बता रहे हैं। कौन क्या कट ऑफ बताएगा? मैंने भी तो बता दिया। यही ऐसे ही सब ऑन एवरेज स्टूडेंट का ही बोल-बोल के आपको बताएँगे। कोई बहुत तीर नहीं मार रहा है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई करो। अगर आगे का कोई पेपर है तो जैसे आज आंसर की आई है, वैसे वो भी आ ही जाएगी 1 हफ्ते के अंदर में। तो दिस इज़ द होल ईएमआरएस वीडियो। So thank you for watching, and comment your score, your subject and category, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।